हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में फाइनली कीवर्ड क्या होता है। तो देखो, फाइनली कीवर्ड जो होता है वो एक्सटेंशन होता है आपका ट्राई और कैच ब्लॉक का। अगर आपको नहीं पता ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में तो आप मेरी वीडियो पहले देख सकते हो, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। बट मैं तो भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, एज अ डेवलपर आप हमेशा चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो। आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है अगर आपके सॉफ्टवेयर को कोई ऐसा इनपुट दे दिया यूजर ने जो कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था। उस केस में आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक हो सकता है। ठीक है। तो वो जो इवेंट होगा जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, मान लो, आप उसको एक्सेप्शन कहते हो। अब अगर आप चाहते हो कि किसी भी बैड इनपुट की वजह से या ड्यू टू सम एनी अदर रीजंस आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक ना हो, तो आप क्या करोगे? आपको एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। आपको उन अन इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर ब्रेक हो सकता है या मेरा कोड ब्रेक हो सकता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हो। इसमें क्या होगा? आप वो पीस ऑफ कोड लिखोगे ट्राई के अंदर जिसमें आपको लगता है कि हाँ, इसकी वजह से मेरा कोड ब्रेक हो सकता है। तो जब भी आपका कोई एक्सेप्शन आएगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो ट्राई क्या करेगा? वो जो भी एक्सेप्शन आएगा उसका रेफरेंस कैच को पास करेगा। और कैच ब्लॉक के अंदर आपका वो कोड होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा इन केस अगर आपका एक्सेप्शन आता है तो। और अगर आपका कोई एक्सेप्शन नहीं आता तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस ट्राई ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक्सेप्शन हैंडल करके अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता हूँ, लेम टर्म्स में। ठीक। तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है? देखो, आपका कैच ब्लॉक जो होगा वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आपका कोई एक्सेप्शन आएगा इन द ट्राई ब्लॉक। बट जो फाइनली ब्लॉक है वो आपका हमेशा चलेगा, चाहे आपका एक्सेप्शन ऑकर हो या ना हो। दोबारा बताता हूँ, आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली ब्लॉक जो है वो एक्सटेंशन है आपका ट्राई और कैच ब्लॉक का। तो फाइनली ब्लॉक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? चलो एक यूज केस की बात करते हैं। मान लो आपने एक एप्लीकेशन लिखी, वो एप्लीकेशन आपके एक माई सीक्वल डाटाबेस से कनेक्टेड है। अब आपने अ, अपने प्रोग्राम को एक इनपुट दिया कि मेरे को उन लोगों के नाम चाहिए जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो आपका जावा प्रोग्राम क्या करेगा? डाटाबेस से कनेक्ट करेगा। ठीक है। और आपके एक टेबल में से उन पर्सन्स के नेम को उठा के लेके आएगा जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। उसके लिए आपने कोई अलग सीक्वल क्वेरी लिखी होगी, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आपका जो जावा प्रोग्राम है वो आपके डाटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, राइट? तो कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? आप पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, राइट? तो जब आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया और आपको डाटाबेस ने इनपुट बेसिकली आउटपुट दे दिया कि लिस्ट ऑफ पर्सन्स रिटर्न कर दिए जिनके नाम आपके ए से स्टार्ट होते हैं। तो फाइनली ब्लॉक में मैं कनेक्शन क्लोज करने का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है। डाटाबेस से अगर आपने कनेक्शन बनाया है तो आपको कनेक्शन क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो फाइनली ब्लॉक में वो कोड लिख सकते हो जहां पे आप डाटाबेस से कनेक्शन जो है टर्मिनेट कर रहे हो जब आपका आउटपुट आ गया। या फिर एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। या फिर आप एक और सिनेरियो जो है वो सोच सकते हो कि लेट सपोज अगेन डाटाबेस का एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एप्लीकेशन है वो डाटाबेस से कनेक्टेड है। नाउ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान लेट सपोज मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। ठीक है। तो उस केस में आप खुद से बताओ कि आपका डाटाबेस से कनेक्शन उस टाइम पे भी स्टेब्लिश रहने चाहिए? नहीं रहने चाहिए, हमें कनेक्शन क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि मेरा एक्सेप्शन आ गया है। तो डाटाबेस से कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है उस टाइम पे, राइट? तो उस केस में भी आप फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो जिसमें आप अपने कनेक्शन क्लोज का कोड लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं जहाँ पे आपको फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो। मतलब कि ये ब्लॉक आप उस केस में यूज करोगे जहाँ पे आपका चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, वो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड आपका हमेशा एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। ठीक है। तो उस केस में आप अपने फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो। तो चलो इस प्रोग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं पहले आपको। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा? मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर करेगा। मतलब ये मेरे को एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज करके देगा।
अब जैसे मेरे इस ट्राई ब्लॉक में लाइन नंबर 8 पे एक्सेप्शन आएगा, वो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कैच को पास कर देगा। जैसे ही कैच को पास करेगा तो यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 11 पे कैच ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट करा रखा है। तो वो मेरा एक्सेप्शन मैसेज है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। और फिर मैंने आपको बताया कि फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, तो आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैसेज इसने प्रिंट कर, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ठीक है, और यहाँ पे इसने मैसेज प्रिंट कर दिया। बेसिकली काम करते हैं हम यहाँ पे, इसको अच्छे से प्रिंट कराते हैं, हम स्टैक ट्रेस प्रिंट कराते हैं। तो ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, एंड स्टैक ट्रेस जो होता है आपको सिस आउट के अंदर प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही प्रिंट हो जाता है। तो हम सिस आउट स्टेटमेंट को हटा देते हैं यहाँ से। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे 10 को 0 से डिवाइड करने का ट्राई किया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया। तो वो जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है उसका ऑब्जेक्ट कैच को पास किया ट्राई ने, एंड यहाँ लाइन नंबर 11 के हेल्प से मेरा जो है वो मैसेज प्रिंट हो गया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है डिवाइड बाय 0, जब हमने ट्राई किया। उसके बाद देखो, फाइनली ब्लॉक जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। क्या लिखा है, आई ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो फाइनली ब्लॉक जो होगा मेरा हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे मेरा एक्सेप्शन आए या ना आए। तो चलो अब हमें, ये तो हमने वो कोड देखा जिसमें मेरा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ जब मेरा एक्सेप्शन आया था। चलो एक कोड ऐसे लिखते हैं जिसमें मेरा एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखो, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया आपका, तो कैच ब्लॉक का कोड तो आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट स्टिल आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। सो बाय डेफिनेशन जो हम देख रहे थे जब से, कि फाइनली ब्लॉक जो है एक्सटेंशन है ट्राई और कैच ब्लॉक का, और फाइनली ब्लॉक मेरा हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे मेरा एक्सेप्शन आए या ना आए। सो आई होप आपको फाइनली ब्लॉक का यूज जो होगा वो क्लियर होगा। एंड इसके बाद एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कैच ब्लॉक नहीं लगाना चाहते, जस्ट इन केस कैच ब्लॉक हटा दोगे तो भी आपका ट्राई एंड फाइनली जो है वो काम करेगा, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, अगर आपने कैच ब्लॉक लगाना है तो कैच ब्लॉक जो होगा वो हमेशा आपके ट्राई के बाद ही आएगा, वो फाइनली के बाद कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो जैसे इस केस में मैं आपको दिखाऊं तो देखो एरर दे रहा है आपको, क्यों, क्योंकि वो फाइनली के बाद लगाया मैंने। बट कैच का जो है ये रूल है हमेशा, कि अगर मुझे कैच ब्लॉक लगाना है तो वो हमेशा ट्राई के बाद ही आएगा, फाइनली के बाद नहीं आ सकता। तो इसलिए ट्राई के बाद आप कैच लगाओ और फिर फाइनली लगा दो। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर मैं ट्राई के बाद सीधे फाइनली लगा दूं, कैच ना लगाऊं तो क्या होगा। तो आई होप इससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर आप कैच नहीं लगाते तो भी आपका जावा कोड एरर नहीं देगा। और अगर आप कैच ब्लॉक लगाना चाहते हो तो वो हमेशा ट्राई के बाद ही लगना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।